हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीआर स्कूलिंग अड्डा। आज हम लोग सिक्स्थ क्लास का जो साइंस का चैप्टर है आपका क्यूरियोसिटी बुक का फोर्थ चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, वो चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो सीबीएसई सिलेबस का है क्यूरियोसिटी बुक सिक्स्थ स्टैंडर्ड साइंस फोर्थ चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में यहाँ दिया गया है, Reshma lives in a coastal town of Kerala and is a very fond of writing short stories. Her grandmother loves listening to her stories. So Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. रेशमा क्या करती थी, कोस्टल एरिया में रहती थी केरला के, और उसको स्टोरीज लिखना बहुत ही पसंद था। शॉर्ट स्टोरीज वो लिखती थी और अपने ग्रैंड माँ को सुनाती थी, तो उसे ग्रैंड माँ को भी स्टोरी सुनना बहुत ही पसंद था। तो उनका 60th बर्थडे आ रहा था, तो उनके ग्रैंड माँ के 60th बर्थडे के लिए वो एक स्टोरी सुनाने के लिए स्टोरी लिख रही थी, रेडी कर रही थी। The story was based on a ship carrying spice from Kerala for trade in the olden days. Reshma was aware that in those days the sailors used stars to find direction at night. But in her story, a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. Reshma could not take her story forward as she could not think of a way for sailors to find direction. So what happens, जैसे रेशमा स्टोरी लिख रही थी तो उसकी स्टोरी एक शिप पे बेस्ड थी। और शिप क्या कैरी कर रहा था, स्पाइसेस कैरी कर रहा था, मसाले कैरी कर रहा था केरला से। क्या कर रहा था भाई, वो ट्रेड करने के लिए, बिजनेस के लिए स्पाइसेस कैरी करके जा रहा था शिप। ओके, तो रेशमा उसको पता था कि ओल्डन डेज में सेलर्स क्या करते थे भाई, शिप में जाते थे तो वो लोग स्टार के जरिए डायरेक्शन ढूंढते थे कि हमको ये दिशा में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो दे वर फाउंड इन रोड, मतलब उनको रास्ता जाने के लिए स्टार्स देखकर वो लोग फाउंड करते थे कि हमको कौन सी दिशा में जाना है, शिप को किस दिशा में लेकर जाना है। पर रेशमा के स्टोरी में प्रॉब्लम तब आया जब रेशमा के स्टोरी में उसने लिखा कि स्ट्रोम में वो लोग फंस गए। और स्ट्रोम में फंसने की वजह से क्या होता है, पूरे बादल भरे रहते हैं, कुछ आसमान में दिखाई नहीं देता और समुद्र में पानी उथल पुथल होता रहता है। ठीक है, तो ये सब होने लगा तो रेशमा को आगे स्टोरी क्या लिखना है वो थोड़ा सोचने लगी। उसको समझ में नहीं आया कि सेलर्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए वो क्या कर सकती है। She searched for information on the internet and her school library. She learned that the traveler used a device known as a magnetic compass for finding directions. तो अपने स्टोरी में उसको कुछ तो लिखना था, अब कुछ तो लिखना है तो रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। अब रास्ता ढूंढने के लिए उसने क्या किया, नेट में सर्च किया, गूगल सर्च किया उसने, नेट में सर्च किया उसने। तो उसको पता चला कि बहुत सारे ट्रैवलर उस समय पे रास्ता ढूंढने के लिए मैग्नेटिक कंपस यूज करते थे, डायरेक्शन ढूंढने के लिए क्या करते थे, मैग्नेटिक कंपस यूज करते थे। रेशमा हैड सीन pencil box and purse which had magnets to keep them closed. A writing board in her school as also had a duster with a magnet. But she had never looked at those carefully. She now became curious to learn more about magnets and magnetic compasses. तो रेशमा क्या किया, रेशमा को जैसे पता चला कि मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे, उसके बाद उसने देखा जो उसका पेंसिल बॉक्स था वो भी उसमें भी मैग्नेट अटैच था, वो क्लोज रखा था बॉक्स को, तो उसमें भी मैग्नेटिक अटैच था। और उसके अलावा उसके स्कूल में जो बोर्ड था उसके साथ डस्टर था, उस पर भी मैग्नेट अटैच था। तो वो सब उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था, तो उसको मैग्नेट की तरफ उसको थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। किसको, रेशमा को। तो रेशमा को मैग्नेट की तरफ क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसको जानने की इच्छा जाग उठी, क्यूरियोसिटी आई कि उसको मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास उसके बारे में और भी जानकारी जानना चाहिए। तो अभी रेशमा उसके बारे में सर्च करेगी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो the magnets used by a sailor in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones, lodestones, which
which were discovered in ancient times. तो जो मैग्नेट अभी सेलर्स नॉर्मली यूज करते हैं वो नेचुरली अकेरिंग मैग्नेट से, नेचुरली जो मिलते हैं वो मैग्नेट से, और उसको लोडस्टोन्स कहते हैं, लॉर्डस्टोन्स कहते हैं। तो वो क्या है भाई, एंशियंट टाइम में डिस्कवर हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो रेशमा को क्यूरियस बनाए। ये देखो पिन बॉक्स है, जो पिन आसपास चिपक रहे हैं इसके ऊपर, तो उसमें मैग्नेट है। और ये डस्टर है तो इसके अंदर मैग्नेट है। पर्स को हम लोग बंद करते हैं तो बटन में उसका मैग्नेट रहता है। कंपास बॉक्स ऑफ बटन, उसमें भी मैग्नेट रहता है। कबर्ड का दरवाजा जो चिपकता है अपने आप, उसमें मैग्नेट रहता है। फ्रिज अपने आप जो क्लोज होता है तो उसमें भी उसका दरवाजा अगर हम लोग बंद करते हैं तो टाइट बैठ जाता है, तो उसको उसके अंदर भी मैग्नेट रहता है। तो इन सब चीजों का उसको क्या आया भाई, उसको क्यूरियस आया कि समझना क्या चाहिए मुझे। और इस फ्रिज के ऊपर जो चिपका रखे हैं डिजाइन, इसके ऊपर भी मैग्नेट रहता है, तभी जाके वो चिपकता है फ्रिज के साथ। ओके। Later on, people found out that magnets could also be made from pieces of iron. तो क्या लेटर ऑन पीपल ने क्या समझा भाई, एंशियंट टाइम में वो क्या था, लॉर्डस्टोन उन्होंने इन्वेंट किया था, देखा था उन्होंने, उसको डिस्कवर किया था। उसके बाद उनको समझ में आया कि आयरन पीसेस के साथ भी मैग्नेट रेडी किया जा सकता है। Nowadays we have magnets made of different materials. The magnet that you find in your school laboratory and those used in pencil box, stickers, toys are all artificial magnets. The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेटर ऑन पीपल्स ने, लोगों ने क्या भाई अलग अलग तरीके से मैग्नेट्स तैयार करना सीख लिए हैं। ठीक है, पहले तो आयरन से बनता था, पहले नेचुरल लोडस्टोन से मिलता था। उसके बाद उन्होंने आयरन से बनाना सीखा, उसके बाद अलग 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 चीजों से उन्होंने आर्टिफिशियल मैग्नेट रेडी करना सीखा। जैसे कि हमारे पेंसिल बॉक्स में है, हमारे पर्स में है, स्टिकर्स पे रहता है, तो टॉयज पे रहता है, ये सब क्या है भाई, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो 4.1 में दिखाया गया है। ये सब क्या है भाई, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो मैग्नेट के बहुत सारे वेरियस शेप होते हैं, जो शेप को 4.2 में दिखाए गए हैं। ये देख रहे हो आप, बार मैग्नेट है, ठीक है, यू शेप में मैग्नेट है, और रिंग मैग्नेट है। तो ये अलग अलग शेप के मैग्नेट होते हैं। ठीक है, मैग्नेट के बहुत सारे डिफरेंट 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 शेप होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4.1 में हमको बताया गया है, कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड आल्सो अ मैग्नेट, प्रिडिक्ट व्हिच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1. Now hold a magnet in your hand and bring it near the object one by one. Observe which of the object stick to the magnet. तो क्या बोला है, कुछ चीजें आप लोग जमा करो, अलग 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 चीजें जमा करो, और उसके बाद आप प्रिडिक्शन करो कि हाँ ये चिपक सकता है, ये नहीं चिपक सकता। तो आप उसको टेबल 4.1 में प्रिडिक्शन अपना लिखो प्रिडिक्शन, और उसके बाद क्या करो, मैग्नेट को उन चीजों के पास में लेके आओ, क्या वो चीज चिपकता है मैग्नेट के साथ या फिर नहीं चिपकता है, वो आप लोग चेक करो, स्टिक करता है या फिर नहीं स्टिक करता, आप लोग उसको चेक कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें रखे हैं, जैसे यहाँ पे लकड़ी का बोर्ड रखा है, वुडन बोर्ड रखा है, और न स्क्रू नट है, पेपर है, पिन पिन है, वायर है, चाबी है, शॉर्पनर है। ठीक है, यहाँ पे छोटे वाले पिन है, राउंड पिन है। ठीक है, ग्लास है कांच का, कैंची है, पेन है, मोमबत्ती है। ठीक है, स्केल है प्लास्टिक का, स्टैपलर है, पेंसिल है, कपड़ा है यहाँ पे। तो सभी मैग्नेट को पकड़ के हम लोग देखेंगे, जैसे 4.3 में इतने सारी चीजें दिखाई दे, ये सारे चीजें दो और ले लो और अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे बताया गया है, 4.1 में टेबल किया गया है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको इसमें लिखना है, मटेरियल किस चीज से बना हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है, वो लकड़ी से बना है, रबर से बना है, किस चीज से बना है वो आपको यहाँ पे लिखना है, आयरन से बना है, स्टील से बना है वो लिखना है आपको। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट को आपको लिखना है। प्रिडिक्शन में आपने क्या लिखा था भाई, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा वो यहाँ पे लिखो, और ऑब्जर्वेशन में लिखो वो चिपकेगा या फिर नहीं। टेस्ट करने से पहले जो आपको अंदाजा है कि ये चिपक सकता है या नहीं, वो आप प्रिडिक्शन में लिखो यस और नो। और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना, मैग्नेट उसके ऊपर रखने के बाद वो चिपकता है कि नहीं, जो रिजल्ट आता है वो आप ऑब्जर्वेशन में लिखोगे यस और नो। ओके, तो ये आप चार्ट रेडी कर लेना टेबल। वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो चेक करो उसके साथ क्या हुआ भाई, आपने जो प्रिडिक्शन किया था चीजों का वो आपका ऑब्जर्वेशन में भी सेम आया कि नहीं आया। तो वो आप लोग क्या करो, उसको चेक करो, अपने मैच करके देखो अपने प्रिडिक्शन को और ऑब्जर्वेशन को। ठीक है,
which material stuck to the magnet, what conclusion can you draw? तो क्या कौन सी चीजें चिपकते हैं, कौन सी चीजें नहीं चिपकते हैं, उसके बारे में आपको कंक्लूजन लिखना है। क्यों लिखना है आपको कंक्लूजन? क्योंकि समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ यहाँ पे। जो चीजें स्टील या फिर आयरन से बने हैं वो कुछ कुछ चीजें चिपकते हैं मैग्नेट से, और जो चीजें लकड़ी से बना है, रबर से बना है, मोमबत्ती से बना है, ये सारे चीजें नहीं चिपकते हैं। प्लास्टिक नहीं चिपकता, रबर नहीं चिपकता, और क्या भाई, वुडन से, लकड़ी से बने हुए चीजें नहीं चिपकते हैं। ठीक है। Through this activity, we found out that some of the objects were attached to the magnet and stuck to it, while others were not. The materials which are attracted towards the magnet are called magnetic materials. तो जो चीजें उसको चिपक रहे हैं मैग्नेट को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और जो चीजें नहीं चिपकते हैं उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है। जो चीजें नहीं चिपक रही है, मतलब लकड़ी नहीं चिपकता है, प्लास्टिक नहीं चिपकता है, रबर नहीं चिपकता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है भाई? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। और स्टील है, मेटल के हैं, कैंची चिपक रहा है, ठीक है, स्टील से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ चीज रहता है, एल्यूमिनियम से बना हुआ चीज रहता है, तो वो सारी चीजें क्या है भाई? मैग्नेट को चिपकते हैं, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाए जाते हैं। Which materials listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? तो यहाँ पे कौन से नॉन मैग्नेटिक है 4.1 में जो आपने लिस्ट किया है? वो यहाँ पे आप देख सकते हो। लकड़ी नहीं चिपकेगा, पेन भी नहीं चिपकेगा, ठीक है, ग्लास नहीं चिपकेगा, कांच से बना हुआ है, मोमबत्ती नहीं चिपकेगा, ये जो स्केल है अगर ये प्लास्टिक से बना हुआ है तो नहीं चिपकेगा, ठीक है, कपड़ा नहीं चिपकेगा यहाँ पे, तो ये लकड़ी का बॉक्स है ये भी नहीं चिपकेगा, मैग्नेट के साथ पेपर नहीं चिपकेगा। तो ये सब कुछ आपको लिस्ट में लिखना है, ठीक है, लिस्ट बनाना है। ठीक है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो बहुत ही छोटे छोटे आयरन के टुकड़े जो रहते हैं उनको क्या करेंगे भाई? एक छोटे से पेपर पे हम लोग फैलाएंगे। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द आयरन फाइलिंग्स। ओके। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े जो आयरन के आपने पेपर फैलाया है उसके ऊपर अगर आप मैग्नेट लगाओगे तो वो पूरा टुकड़ा क्या करेगा भाई? मैग्नेट को चिपकेगा। ठीक है, मैग्नेट को क्या करेगा? चिपकेगा। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है आयरन फाइलिंग स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को वो चिपक रहे हैं। We find the maximum iron filings stick near the ends of the bar magnet as shown in figure 4.4, while a very few iron filings stick the remaining part of the magnet. तो बीच में बहुत सारे कम चिपके हैं और साइड में जो एजेस है उसके एंड से उधर बहुत सारे आयरन फाइलिंग्स चिपके हुए हैं। तो इसका क्या है भाई रीजन? हम लोग अभी देखेंगे। इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद मैग्नेट्स of other shapes, do we get the same result? तो अलग अलग शेप मैग्नेट के साथ हम लोग एक चीज करेंगे तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? वो हमको पूछा गया है। तो हम लोग ट्राई करके देखेंगे। आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास शेप, अलग अलग शेप के मैग्नेट्स नहीं है तो आप स्कूल में ट्राई करके देख सकते हो। These ends of the magnet are called the two poles of the magnet, the north pole and the south pole. Most of the iron filings stick to the poles of a magnet of any shape. It is not possible to obtain a magnet with a single pole. If a magnet is broken into smaller pieces, north and south pole always exist in pairs. Even in the smallest piece of the magnet, a single north pole or a south pole cannot exist. तो आयरन में सिंगल पोल नहीं रहता है, उसके दो एंड्स रहेंगे, दोनों एंड्स के अलग अलग पोल रहते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल रहते हैं। उसको एक ही पोल का नहीं बना सकते, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर वो आयरन टूट भी गया, वो मैग्नेटिक टुकड़ा वो टूट भी गया, बिल्कुल छोटा भी टुकड़ा रहा तो भी उसके दो पोल रहेंगे, क्या? नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो उसके पोल्स रहेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे बोले गए हैं और उसकी वजह से ही वो क्या है भाई? मैग्नेटिक पावर उसके अंदर रहता है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, ओके, लेट अस एक्सपेरिमेंट। इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे भाई? फाइंडिंग डायरेक्शन का। Suspend a bar magnet with a thread tied to the middle of the magnet as
shown in figure 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. तो यहाँ पे आपको 4.5 में दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, मैग्नेट को और यहाँ पे धागे से, थ्रेड से बांध के उसको स्टेबल करना है। ठीक है, नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको उसको मूव करना है, उसको थोड़ा हिला के आप छोड़ देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो थोड़ा हिल के थोड़ा रुकने तक आपको, रेस्ट पोजीशन में आने तक आपको वेट करना है। मार्क द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द ends of the magnet on the ground or on the piece of paper stuck to the ground. Join these 2 points on the ground with a line. This line indicates the direction along which the magnet comes to rest. तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको हिला के छोड़ेंगे ना, तो रेस्ट में आएगा। वो जिस डायरेक्शन में रुका है उस डायरेक्शन में आप लोग मार्क करोगे, नीचे जो पेपर चिपकाया गया है उस पेपर पे आप लोग मार्क करोगे दोनों पॉइंट्स को, और उन दोनों पॉइंट को आप लोग जोड़ोगे। तो वो क्या दिखा रहा है हमको, डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या डायरेक्शन दिखा रहा है वो, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन हमको वो दिखा रहा है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एंड इट्स वन एंड वेट टिल इट comes to rest. Does the magnet rest along the same line? तो आप लोग क्या चेक करो, फिर से उसको थोड़ा हिला के छोड़ो उसके एक एंड को, फिर वो देखो रेस्ट करने तक उसको रुको और देखो क्या वो सेम लाइन पे रुका या फिर नहीं। What direction does this line indicate along which the magnet rest? How can we find it out? If we have noticed the direction where the sunrise or set, we have an approximate idea of where east or west is, hence we can locate the direction along which the magnet rests. ठीक है, तो हमको अगर डायरेक्शंस के बारे में पता रहेगा, सनसेट कहाँ पे होता है, सनराइज किधर होता है, तो उस डायरेक्शन को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं। अगर मैग्नेट रुक रहा है नॉर्थ एंड और साउथ एंड, मैग्नेट का जो पोल है हमको पता है कि किस तरफ नॉर्थ है और किस तरफ साउथ है, अगर वो हमको पता है तो हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं। अगर इस तरफ नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद क्या आता है, ठीक है, नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, तो हमको नॉर्थ के इस तरफ हमको ईस्ट दिखाई देगा, इस तरफ क्या दिखाई देगा हमको, वेस्ट दिखाई देगा। अगर नॉर्थ इस तरफ है तो हमको साउथ इस तरफ दिखाई देगा। तो उसके जरिए हम लोग डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। A freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction. The end of the magnet that points towards north direction is called a north-seeking pole or the north pole of the magnet. ठीक है, तो जो रेस्ट लाइन पे आएगा वो नॉर्थ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट करके बुलाएंगे। ठीक है, वो क्योंकि उसी लाइन पे आके रुकेगा। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ सीकिंग पोल, नहीं तो साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अ फ्रीली suspended magnet rests along the north south direction because our earth itself behaves like a giant magnet. तो वो सीधा फिर से आप लोग फ्रीली उसको मूव करके छोड़ दिए हो, फिर भी आके वो कहाँ पे रुक रहा है, साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में ही रुक रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो खुद भी कैसे बिहेव करता है, एक बड़ा मैग्नेट के गोले जैसा वो क्या करता है भाई, बिहेव करता है। ठीक है, जाइंट मैग्नेट जैसे वो बिहेव करता है। ठीक है, repeat this activity with a small iron bar in a place of the bar magnet. What do you observe? Does it always rest along a north-south direction? It does not. It can rest along any direction. This implies that only magnets rest along north-south direction. This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is magnet or not. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैग्नेट के अलावा आप लोग आयरन लेके सेम टेस्ट करो, सेम एक्सपेरिमेंट करो और देखो वो नॉर्थ साउथ पोल में रुकता है क्या। आयरन ऐसे नहीं रुकता है, आयरन किधर भी रुक जाएगा। तो क्या बोलते हैं, आयरन क्या है भाई, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट पीस ही क्या है भाई, मैग्नेट पीस ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो इसीलिए डायरेक्शंस के लिए मैग्नेट यूज कर रहे थे। और हर चीज यहाँ पे क्या है भाई, मैग्नेट नहीं होता, और जो मैग्नेट नहीं होता है, मेटल, हर चीज मेटल के जो बने रहते हैं वो हर चीज मैग्नेट नहीं होते हैं। The property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find directions
Based on this, a small device called a magnetic compass was developed in olden days for finding directions. It has a magnet in the shape of a needle which can rotate freely. The needle of a magnetic compass indicates the north-south direction. Okay, the compass is kept at the place where we wish to know the direction. After some time, the needle comes to rest in the north south direction. The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle. Now, all directions at the place are as indicated on the dial. तो यहाँ पे 4.6 में आपको मैग्नेटिक कंपास का पिक्चर दिखाई गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, नॉर्थ एंड दिखाई गया है आपको, साउथ एंड भी दिखाया गया है, और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट है। निडल को अगर आप घुमाएंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो आप लोग कंपास को घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा। ओल्डन डेज में ये लोग यूज करते थे, लोग बहुत यूज करते थे क्योंकि उनको रास्ता ढूंढना रहता था, तो इसके जरिए वो लोग डायरेक्शंस को ढूंढते थे। तो ये आप लोग पकड़ के घुमाएंगे और रोटेट करेंगे तो वो नीडल जब तक नॉर्थ तक नहीं आएगा, नॉर्थ साउथ पोल पे नहीं आएगा, आप उसको रोटेट करेंगे, वो जब आएगा उसके ऊपर फिक्स होगा, तब जाके आप लोग डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ आता है, कहाँ पे आता है। तो कंपास को रोटेट करने से हमको क्या पता चलता है भाई, नीडल जब स्टॉप होगा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हमको क्या पता चलता है, किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है, ईस्ट वेस्ट, सब हमको पता चलता है। A magnetic compass is usually a small circular with a transparent cover on it, as shown in 4.6. The magnet in the shape of a needle is mounted on a pin standing on the bottom of the box. This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily. That is, it can rotate freely. The end of is usually end of its usual the needle which rests in the north direction is usually painted red below the needle. There is a dial which direction with the direction marked on it. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉर्थ डायरेक्शन पे उसको पिन को क्या किया जाता है, रेड कलर से मार्क किया जाता है, उसको इस समझ में आ जाए, और नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा रेड में लिखा जाता है यन करके। ठीक है, क्योंकि पता चले डायरेक्शन क्या है, और मेन हमको उसी डायरेक्शन को सेट करेंगे तब जाके हमको पता चलेगा कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे कैसे मिलता है। ठीक है, तो ओल्डन डेज में ये यूज किया जाता था, तो इसको यूज करने से डायरेक्शन इजी से हमको हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, लेट अस कंस्ट्रक्ट, देखेंगे क्या है 4.4 एक्टिविटी। ठीक है, collect a few materials like a crop piece, iron swing needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water। तो ये सारे चीजें आपको लेने हैं। ठीक है, place iron swing needle on a wooden table, then keep any one pole of the magnet at one end of the needle. Move the magnet over the needle along its length as shown in figure 4.7. When it reaches the other end of the needle, lift it up. Bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle from which you began, and repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. Bring some iron filing to steel pin near the needle. If the pin or iron filing get attracted to the needle, then that means that the needle has become a magnet. ओके, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेट लो, एक पिन लेने के लिए कहा गया है। पिन के ऊपर जहाँ पे जैसे ऐसे डायरेक्शंस दिखाया गया है, उस तरीके से आपको एक 30-40 टाइम्स इसको मूव करना है अलोंग द सेम। ठीक है, ये जितना पिन लंबा है उतना आप लोग ऐसे 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 बार बार करोगे। ठीक है, एक 30-40 टाइम्स आप करोगे। उसके बाद अगर मैग्नेट आयरन के फाइलिंग्स को पिन के पास आप लेके आओगे तो पिन को चिपकेगी, क्यों, तब जाके पिन क्या होता है भाई, मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका रहता है, क्योंकि मैग्नेट बार बार उसका सेम पोल उसके साथ अगर आप लोग रिपीट कर रहे हो, उसके ऊपर मूव कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है भाई, मैग्नेटिक पावर को
उधर ट्रांसफर करता रहता है, तो वो पिन भी क्या हो गया भाई वहां पे मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, तो उसको आयरन के पिन और आयरन के फाइलिंग्स चिपक रहे हैं। ब्रिंग सम आयरन फाइलिंग्स और स्टील पिन, ठीक है वो तो वो पढ़ लिया। पास दिस नीडल थ्रू द क्रॉक हॉरिजॉन्टली, float the crock in a glass bowl filled with water, such that a needle always remain above the level of water as shown in figure 4.7b। तो 4.7b में क्या किया है, क्रॉक को उसको पिन को टच आर पार किया है और उसको पानी में फ्लोट करने के लिए छोड़ा है। तो पिन इसी तरीके से फ्लोट करेगा पानी के ऊपर और इसी डायरेक्शन में रुकेगा, क्या चेक करने के लिए बोला गया है, जैसे 4.7b में दिखाया गया है। कंपास नीडल इन अ बॉल ऑफ वाटर, तो वो एक दिशा में रुकेगा। when the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use, note the direction in which either side of the needle points। तो नीडल किस तरफ डायरेक्शन कर रहा है, जो उसका टिप है वो किस तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है हमको, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि वो मैग्नेटिक नीडल हो चुका है, ठीक है, मैग्नेटिक पिन हो चुका है, तो वो हमको क्या दिखा रहा है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन हमको दिखा रहा है। तो ये आपका मैग्नेटिक कंपास रेडी हो गया है। रोटेट द क्लॉक gently and wait till it stop rotating, repeat this a few more times, do the ends of the needle always point in the same direction। तो उसको रोटेट करके आप देखो और सेम डायरेक्शन पे रुकता है क्या, देखो बहुत बार है उसको करके देखो, 4-5 बारी करके देखो, उसको रोटेट करके सेम डायरेक्शन पे रुकता है क्या, आपको चेक करने के लिए कहा गया है। यस इट विल बी ओके। मच बिफोर द wider widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to the compass compasses needle made by you, 4.7b में आपने देखा है, ठीक है, used by Indians for navigation at sea। It consisted of a magnetized fish shaped iron piece kept in a vessel of oil। It was called मत्स्य यंत्र, मत्स्य यंत्र इसको कहा जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आप लोगों को 4.7 में दिखाया गया है, उसी शेप में एक ऑयल बाउल में एक आयरन के पिन को रखकर वो लोग डायरेक्शन फाउंड करते थे ओल्डन डेज में, जब उनके पास आयरन कंपास नहीं, अभी जो प्रिपेयर आर्ट कंपास मिलते हैं वैसे कंपास जब उनके पास नहीं रहते थे, तब वो लोग वैसे कंपास यूज किया करते थे, ठीक है। सो 4.4 देखेंगे, हमारा जो अभी 4.5 का एक्टिविटी है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक्टिविटी में देखेंगे क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ठीक है। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड, मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। तो क्या बोला है यहाँ पे, दो बार लेने के लिए कहा है मैग्नेट के, नॉर्थ साउथ जिसके पोल रहते हैं वो वाले, और उनके ऊपर क्या मेंशन करना है हमको, ए और बी उनको मेंशन करना है। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ अ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल्स एज शोन इन फिगर 4.8 ए, ठीक है। तो 4.8 ए में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, जैसे ऐसे हमको रखना है, उसका साइड इस तरफ मैग्नेट ए जो है ये यहाँ पे रखा गया है और मैग्नेट बी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। दोनों मैग्नेट में हमारा ये नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे रखा है। तो नेक्स्ट क्या बोला है हमको, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल्स, मेक श्योर that the two magnets do not touch each other, observe what happens। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 4.8 ए में जो पिक्चर में, इस पिक्चर में जो दिखाया गया है, इस पिक्चर को इस तरफ नॉर्थ पोल है और इसका एंड साउथ जो अदर साइड का मैग्नेट है और एक उसके तरफ नॉर्थ साइड पोल साउथ साइड पोल के पास में जा रहा है। तो क्या हो रहा है वो ये वाला रोल करके आगे आ रहा है, क्या कर रहा है, मैग्नेट बार रोल करके आगे आ रहा है, ठीक है। मैग्नेट ए जो है मैग्नेट बी के करीब आ रहा है, कैसे, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो सामने आ रहा है, ठीक है।
Next, bring the other end of magnet B near the same end of magnet A. Figure 4.8 B. Does the magnet A on the pencils begin to move? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? ओके तो अभी यहाँ पे बी पिक्चर में जो दिखाया है 4.8 के बी पिक्चर में दिखाया है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों ही साउथ एंड को करीब ला रहे हैं, हम लोग साउथ एंड को साउथ एंड के करीब लेके आ रहे हैं। तो साउथ एंड को साउथ एंड के करीब ही लेके आएंगे, तो वो मैग्नेट पीछे की तरफ जा रहा है। मैग्नेट भी जैसे जैसे सामने आ रहा है, मैग्नेट ही पीछे जा रहा है। उसका क्या हो रहा है, वो पुश कर रहा है उसको, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो उसको पुश कर रहा है, दूर भेज रहा है। तो पेंसिल्स आगे आ रहे हैं और मैग्नेट पीछे जा रहे हैं। 4.8 ये पिक्चर में क्या हो रहा था, हमारा पेंसिल पीछे जा रहे थे, वो मूव होके आगे आ रहा था मैग्नेट। लेकिन 4.8 बी में क्या हो रहा है भाई, साउथ साउथ पोल दोनों आमने सामने आ रहे हैं, तो मैग्नेट पीछे की तरफ जा रहा है, उसको धकेल रहा है वो अपने आप, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं करता है। इससे हमको क्या समझ में आता है, अपोजिट डायरेक्शंस अट्रैक्ट। ठीक है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, सेम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल कभी अट्रैक्ट नहीं करता, नॉर्थ पोल को साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है। ठीक है, you will be see that unlike poles of two magnets, that is the north pole of one magnet and the south pole of another magnet attract each other. The like poles, that is either the north pole or the south pole of both magnet, repel each other. ठीक है, तो चाहे नॉर्थ नॉर्थ पोल हो या फिर चाहे साउथ साउथ पोल हो, सेम सेम आमने सामने आएंगे तो क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे, उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो दूर धकेलेंगे। ठीक है, repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnets. What do you observe this time? तो क्या बोल रहे हैं, मैग्नेट बार की जगह एक जगह पे क्या रखो, आयरन पीस को रखो, आयरन बार को, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो, चाहे नॉर्थ पोल से चाहे साउथ पोल से क्या होता है देखो। यू विल फाइंड द बोथ द एंड ऑफ द आयरन बार विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो क्या होता है भाई, दोनों ही पोल्स के साथ आयरन का बार जो है, दोनों ही उसके एंड क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो पास आने लगता है, चिपकने लगता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट द मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड by its property of रिपल्शन। ठीक है, तो आयरन को सॉरी मैग्नेट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी है, सेम पोल सामने आने से क्या करता है, वो रिपल्स करता, उसको पीछे धकेलता है, और अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो मतलब नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल आएगा तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल आएगा तो क्या करेगा भाई, उसको आगे आने ही नहीं देगा। आप अगर दो मैग्नेट को ले रहे हो, सेम पोल उसके आप आमने सामने रखोगे, मैग्नेट बार आप हाथ में पकड़ के एक्सपेरिमेंट करके देखो घर में, अगर आपके पास मैग्नेट है। ठीक है, तो मैग्नेट है तो उसको सेम पोल को आमने सामने लाने की कोशिश करो। आपके हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, वो आगे जाएगा ही नहीं, वो आगे जाएगा ही नहीं। आप उसको जबरदस्ती से पास आने की कोशिश करोगे, लेकिन वो चिपकेगा नहीं, हाथ आपके ऐसे ऐसे होंगे, वो हिलेगा लेकिन वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि वो धकेलता है, उसको रिपल्शन करता है, पास नहीं लेता है वो। ठीक है, तो वो मैग्नेट की पहचान है कि वो सच में मैग्नेट है। Let us experiment. Take a magnetic compass and a bar magnet. Place the magnetic compass over a horizontal surface and wait for its needle to come to rest. Now, slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in figure 4.9a. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? Now repeat the above step with the south pole of the bar magnet. Do you observe any difference this time? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 4.9 ए और 9 बी में दिखाया गया हमको। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल की जो डंडी है, अगर मैग्नेटिक बार के नॉर्थ पोल को उसके तरफ हम लोग ला रहे हैं, तो वो नॉर्थ पोल का जो उसका नीडल है, वो उस तरफ जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल उसको ढकेलता है, राइट।
रिपल्शन होता है, मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले, सेम पोल्स कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते। तो नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो नॉर्थ पोल धकेल के आगे जा रहा है उसका नीडल, और नीचे के बी पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि साउथ पोल पास में आ रहा है। तो नॉर्थ पोल जो उस तरफ गया था, नॉर्थ पोल का जो डंडा था, सुई था कंपास का, जो उस तरफ धकेला गया था, वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट होके साउथ पोल के करीब आ रहा है। राइट। तो साउथ पोल पास में आ रहा है तो नॉर्थ पोल का जो डंडा रहता है, नीडल रहता है कंपास का, वो पास में आ रहा है। राइट। तो वो क्या कर रहा है भाई, अपोजिट डायरेक्शन को क्या कर रहा है, अपोजिट पोल को क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे समझ में आता है। when when the north pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass's needle, it moves away as shown figure 4.a। ठीक है, तो वही उन्होंने बताया है, जैसे कि आप लोग नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के करीब ला रहे हो तो कंपास की निडल धकेला जा रहा है, दूर जा रहा है। और अगर साउथ पोल के बार को आप नॉर्थ पोल के कंपास के करीब ला रहे हो तो क्या हो रहा है भाई, कंपास का निडल उसके पास में आ रहा है, साउथ पोल के करीब आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको इस पिक्चर से समझ में आता है कि अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर एक और एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बताया गया है। इधर भी सेम मैग्नेट बार दिया गया है और यहाँ पे कंपास भी है, और बीच में उड़न को रखा गया है। उड़न को रखने के बाद भी साउथ पोल के करीब क्या कर रहा है भाई, नॉर्थ पोल का कंपास का जो नीडल है वो क्लोज आने की कोशिश कर रहा है साउथ पोल को। ठीक है, साउथ पोल के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे उड़न पीस को बीच में रख के। ठीक है, और इसके अलावा भी उन्होंने बोला है, क्या है भाई, रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करो। इसके अलावा आपने क्या क्या ऑब्जर्व करना, रख के देखना है। आपने तो अभी वुडन पीस रखा, इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद कार्डबोर्ड शीट रख सकते हो, फिर प्लास्टिक शीट रख सकते हो, फिर ग्लास शीट रख सकते हो। वो रख के आप लोग ट्राई करो करके उन्होंने बोला है, और उसके क्या क्या रिजल्ट रहेंगे वो आप यहाँ पे लिखोगे। ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास, क्या क्या हुआ वहां पे आप लोग वहां पे मेंशन करोगे, किसमें, टेबल 4.2 में आप लोग क्या करोगे, मेंशन करोगे। You would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when the sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. Therefore, we can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic materials. तो इससे हमको क्या पता चलता है, अगर एक इस तरफ मैग्नेट रखा है और बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैग्नेट अपने आप को अट्रैक्ट करता है अपोजिट पोल के तरफ से। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखा हमने, और इस तरफ नॉर्थ पोल को रख रहे हैं मैग्नेट के, और इस तरफ साउथ पोल को रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा दोनों को एक दूसरे के पास में, चाहे वो बीच में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर हम लोग कोई मैग्नेट का टुकड़ा लेंगे, दो मैग्नेट के टुकड़ा लेंगे, और ठीक है, तो दो मैग्नेट का कोई भी टुकड़ा लेके हम लोग क्या करेंगे भाई, अभी मेरे पास एक ये छोटा सा मार्कर है, ठीक है, हाईलाइटर है। अगर मैं दो मैग्नेट के टुकड़ा लूंगी और मैग्नेट का टुकड़ा लेकर एक इधर और एक इधर लगाऊंगी, तो वो दोनों लग जाएंगे, चिपक जाएंगे, या फिर वो पास आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन मैग्नेटिक आइटम उनको अफेक्ट नहीं करता उनके पोल्स को अट्रैक्ट करने से। ठीक है, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं भाई, वो कोई भी अफेक्ट नहीं करते उनको, क्या करते हैं, वो क्लोज आने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक पावर से। ठीक है, fun with magnets 4.5. After learning about magnets, Reshma was excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. You may try making these yourself, and may also think of some more fun ideas. Can we make a garland? ठीक है, तो क्या करने की कोशिश किया है यहाँ पे रेशमा ने, उसको एक आइडिया आया कि उसके स्कूल का एक फेयर था, तो उसमें उसने क्या करने की कोशिश किया कि मैग्नेट से हम लोग कुछ चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसने ट्राई किया ये वाला माला, गार्लैंड। यहाँ पे क्या यूज किया है उसने,
छोटे छोटे पिन है, उनको एक दूसरे के साथ रखा है, और उसने मैग्नेट की जो बार है उसको रखा है, तो उससे क्या बन रहा है भाई, छोटा सा गार्लैंड बन रहा है, मैग्नेटिक गार्लैंड। तो ये रेशमा ने ट्राई किया। ठीक है। Can we take the steel balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray? तो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बोर्ड है, कार्डबोर्ड बनाया है, और यहाँ पे स्टील बॉल्स रखे गए हैं। तो मैग्नेट के, कार्डबोर्ड के नीचे से मैग्नेट के जरिए क्या हम लोग स्टील बॉल को बाहर निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करेगा, तो अपने आप ही मूव होंगे, तो वो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। कैन वी pick out a steel paper clip fallen in water using a magnet without getting our finger or the magnet wet? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पानी के ग्लास में पेपर पिन को, स्टील के पेपर पिन को गिराया गया है, तो उसे हम लोग क्या मैग्नेट के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, बिना हाथ को गीला किए या फिर बिना मैग्नेट को गीला किए? तो यस ऑफ कोर्स, हम लोग ग्लास के बाहर से ही उसको उठा के निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो अट्रैक्ट करने से वो क्या होता है, चिपकता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। विल द टू कार्स स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर? ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेट के बार रखे, यहाँ पे टू गाड़ी बनाए, टू कार्स रेडी किया है उन्होंने, गाड़ी बनाए हैं दो। ठीक है। किससे, मैच बॉक्स के जरिए से, और एक्सपेरिमेंट करके देखा है क्या हो रहा है उनके साथ में। ठीक है। दो कार को स्पीड, क्या कर रहे हैं भाई, कार के स्पीड को एक दूसरे के सामने लाने से क्या हो रहा है, वहां पे वो मैग्नेट के बार्स रख के देख रहे हैं, सेम पोल्स को सामने सामने ला रहे हैं, सेम पोल्स को सामने सामने लाने से क्या होगा, वो धकेलेगा, पीछे धक्का देगा उसको, वो टच नहीं होने देगा, वो पीछे धकेलेगा। ठीक है। तो यही यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। In some magnet, the north and south poles are marked as a N and S. In some other magnet, the north pole is indicated by a white dot. Sometimes the north pole of a magnet is painted red and south pole is painted blue. तो क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है मैग्नेट में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा जाता है एन और एस बोल के, और किसी किसी मैग्नेट में नॉर्थ पोल को व्हाइट डॉट से मेंशन किया जाता है, और किसी किसी मैग्नेट में नॉर्थ डॉट को रेड कलर पेंट किया जाता है, और साउथ पोल को, नॉर्थ पोल को रेड कलर और साउथ पोल को ब्लू कलर में पेंट किया जाता है। ठीक है। हाउ टू कीप द मैग्नेट्स सेफ? तो मैग्नेट्स को कैसे सेफ रखेंगे? ठीक है। मैग्नेट सेज स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन अ पेयर्स विथ अनलाइक poles on the same side. Keep a piece of wood in between. Place two pieces of soft iron across and across the end. ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रखने के लिए कहा गया है, दोनों बार है तो बीच में क्या करो, लकड़ी का टुकड़ा रखो, और साइड में क्या रखना है, आयरन पीस को रखना है। तो ऐसे करके मुझे सेफली रखो। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हार्म मी। मुझे क्या नहीं करना है भाई, गर्म नहीं करना है, आयरन को गर्म नहीं करना, हार्म नहीं करना है, उसको गिराना नहीं है। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स। तो मैग्नेट को किसके करीब नहीं रखना है, रिमोट के करीब नहीं रखना है, फोन्स के करीब नहीं रखना है। ठीक है। तो ये वो हमको बता रहा है, कौन बता रहा है, मैग्नेट खुद बोल रहा है हमको कि मुझे ऐसे मत रखो। ठीक है। तो ये आपका फोर्थ चैप्टर था सिक्स क्लास का। ठीक है। फोर्थ चैप्टर चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीट होने के बाद हम लोग देख रहे हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है, बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगी, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, जो आपका चैप्टर था क्यूरियोसिटी बुक का सिक्स क्लास का। तो फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब फिफ्थ चैप्टर जो है और जल्दी ही मैं उसको अपलोड करूंगी। जो भी आपको डाउट्स है, अगर कुछ भी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है।
एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना। सभी स्कूल में अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो अभी ये 2 चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर भी मैंने कल डाला था, फोर्थ चैप्टर आज मैं डाल रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।